बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से जुड़ी। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने से भयानक तबाही आई। इस बीच मौसम विभाग ने वहां भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सिरमौर में मूसलाधार बारिश होगी। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज एक दिन के लिए बंद कर दिए। राज्य आपदा प्रबंधन ने आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक 24 जून से अब तक राज्य में 325 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ और बारिश की वजह से चली गई। क्योंकि हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में भीषण बारिश ने कोहराम मचा दिया। इस बीच हिमाचल शिमला के समर हिल इलाके में पहाड़ खिसकने से आई तबाही में एक परिवार ने अपनी 3 पीढ़ियां खो दी। 3 दिन पहले शिव मंदिर पर पहाड़ से आए मलबे में दबने की वजह से परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ खिसकने की वजह से वहां बना एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया और जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस मकान का कुछ हिस्सा धीरे धीरे गिरता दिखाई दिया, जिससे वहां मौजूद लोग डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि उनको यह एहसास हो गया था कि वो मकान ढहने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो मकान चंद सेकंड में देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से उस इलाके में लगातार जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आईं और इसी कड़ी में यह मकान भी ढह गया। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के फागली इलाके में तबाही का मंजर नजर आया। पहाड़ खिसकने की वजह से उस इलाके में कई मकानों को भारी नुकसान हुआ, जो भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से मलबे के साथ बह गए, जिसकी वजह से वहां एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां से कई घरों का नामो निशान मिट गया, लेकिन तस्वीरों में गीली मिट्टी पर बिखरी दाल और उसमें धंसे कुकर, परात समेत न जाने कितने बर्तन और उन घरों का सामान पड़ा दिखाई दिया, जो चीख चीख कर वहां हुई तबाही की दास्तान बयां कर रहा था। एक तस्वीर में पगडंडी के किनारे पर पड़ी तहस नहस हो चुकी कार भी दिखी, जो ऊंचाई से गिरने की वजह से कई हिस्सों में टूट चुकी थी और उसके चिथड़े उड़ गए। भूस्खलन की वजह से ढह गए हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ों से गिरे मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि विशालकाय पेड़ों के तने औंधे मुंह पड़े नजर आए, जिनके नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए उन तनों को काटना पड़ा। उधर उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भयंकर तबाही मच गई। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत एसडीआरएफ की कई टीमों ने बाढ़ में घिरे लोगों की जान बचाई। इस बीच चमोली के एक इलाके में बारिश के बाद पहाड़ से मलबा गिरने से एक मकान जमींदोज हो गया। इस घटना में 7 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की टीम कई घंटों तक जुटी रही। इस दौरान उस मकान के बड़े बड़े हिस्सों को मशीन से काटा गया ताकि उसके नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कई घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने मकान के मलबे के नीचे फंसे कुछ लोगों को निकाला और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पहाड़ पर भारी बारिश और मलबे से मची तबाही की इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। राज्य में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे सैकड़ों मकान गिरकर बर्बाद हो गए। इस बीच कांगड़ा में ही बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जिसके लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। और वहां से सामने आई तस्वीर में एक महिला रस्सी से बंधी दिखी, जिसको हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। साथ ही वहां के एक घर की छत पर कई और लोग भी मौजूद दिखे, जिन्हें रेस्क्यू टीम का सदस्य रस्सी से बांधकर रेस्क्यू के लिए तैयार करता नजर आया। वहीं कांगड़ा के अलग अलग इलाकों में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया गया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों का जमीन से रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्हें निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। इधर शिमला के समर हिल इलाके में आई तबाही के बाद सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां से सामने आए एक वीडियो में सेना के जवान शिव मंदिर पर आए मलबे को हटाते नजर आए और इसके लिए सेना के जवानों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद ली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम शिव मंदिर पर आई हजारों टन मिट्टी को हटाती दिखी। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां तबाही के निशान हर तरफ बिखरे दिखे। लगातार तीसरे दिन एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव अभियान जारी है। पहाड़ से आया मलबा करीब 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में फैल गया। मिट्टी के साथ पहाड़ से नीचे आए पेड़ों को काटने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल किया गया। 2 रोज पहले वहां बादल फटने की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया था, जिसकी वजह से शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे लोग दब गए थे। इस बीच शिमला के समर हिल इलाके में पहाड़ खिसकने से आई तबाही में एक परिवार ने अपनी 3 पीढ़ियां खो दी।
3 दिन पहले शिव मंदिर पर पहाड़ से आए मलबे में दबने की वजह से परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हादसे के बाद रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के रिश्तेदारों ने बताया कि शिव मंदिर पर आए मलबे में दबने से एक बुजुर्ग, उनकी पत्नी, उनके बेटे और बहू समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई जी। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे, फिर उनके फादर, फिर जो बच्चे थे उनके आगे फादर जो है। 3 दिन पहले हुए इस भयानक हादसे में मारे गए परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद कर लिए गए। एक रोज पहले परिवार के 4 सदस्यों का अंतिम संस्कार किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाकर शवों को निकालने में जुटी दिखी। रिश्तेदारों के मुताबिक सोमवार को सभी लोग शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गए थे। हादसे के बाद परिवार के बचे हुए सदस्य और रिश्तेदार सदमे में हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में केवल हवा से नहीं बल्कि पानी के रास्ते भी लोगों का रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा जिले के इंदौरा इलाके में पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाके टापू में बदल गए, जिसके बाद वहां फंसे लोगों का नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया, क्योंकि पौंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से वहां विनाशकारी बाढ़ आ गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार भी फंस गए और वहां फंसे सभी लोगों की जान हलक में अटक गई, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए सेना को बुलाया गया और मुश्किल की इस घड़ी में सेना के जवान मुस्तैद दिखे, जिन्होंने नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून ने जून से लेकर अगस्त महीने तक 300 लोगों की जान ले ली। ये आंकड़े उन लोगों के बताए गए जो भीषण बारिश के बाद आए सैलाब और जमीन खिसकने की घटनाओं का शिकार हुए, लेकिन वहां हालात नहीं सुधरे और भीषण बारिश की वजह से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी वजह से जमीन खिसकने की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहीं। और पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में जमीन खिसकने की वजह से 56 लोगों की मौत हो गई, जिसमें केवल शिमला में ही 3 अलग अलग हादसों में 19 लोगों की जान चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश जारी रहने की चेतावनी दी, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यानी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। उधर हिमाचल के कांगड़ा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर पहुंची, जिन्होंने देर रात टॉर्च की रोशनी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्योंकि वहां हो रही बेहिसाब बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और गांव के गांव पानी में डूब गए। जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। इस दौरान उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि रात के घुप अंधेरे में टॉर्च की धीमी रोशनी में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और वहां फंसे लोगों को नाव के सहारे सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया, जिनमें महिलाएं और कई छोटे बच्चे भी शामिल थे। सुरक्षित जगहों पर पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के बीच खतरनाक लहरों में फंसी एक कार का डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उस कार में मौजूद लोग जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते नजर आए, क्योंकि बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा सैलाब उस कार को अपने साथ घसीटने को आमादा दिखा। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद हर कोई सहम उठा। रियासी में लगातार बारिश की वजह से मोहर इलाके में मौजूद यह बरसाती नाला उफान पर आ गया और पहाड़ों से आया मटमैला पानी नाले पर बनी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान उस कार सवार ने पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में ही कार फंस गई, जिसके बाद उस कार में सवार 3 लोगों की जान हलक में आ गई। वो सीधे सैलाब की चपेट में आने से बचने के लिए कार की आड़ में छिप गए और जान बचाने की गुहार लगाने लगे। इसके बाद उन्हें जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से सैलाब के बीच से निकाल लिया गया। इधर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से भी डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जमीन खिसकने की वजह से एक 100 साल पुराना पेड़ गिर गया और जो तस्वीरें सामने आई उनमें चंद सेकंड में इतना बड़ा पेड़ अलकनंदा नदी में समाता दिखा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और चिल्लाने लगे। पेड़ गया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से उस नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां की जमीन खिसकने लगी और वो पेड़ अचानक उस नदी में गिर गया। बताया गया कि जो पीपल का पेड़ गिरा वो वहां मौजूद हनुमान मंदिर में पिछले 100 साल से लगा हुआ था, और जब वो पेड़ गिरा तो उस वक्त वहां कई लोग दर्शन करने आए हुए थे, जो ये खौफनाक मंजर देखकर डर गए और उन्होंने इसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर उत्तराखंड में बरसी आफत का असर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट में भी दिखा। वहां तो गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि उसकी चपेट में आकर नदी के किनारे बना घाट पूरी तरह डूब गया और जहां तक निगाह गई गंगा नदी की लहरें हिलोरे मारती नजर आईं। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से परमार्थ निकेतन घाट में बनी शिवजी की मूर्ति तक पानी पहुंच गया। गंगा का उफान ऊंचाई पर मौजूद उस मूर्ति को भी डुबोने पर आमादा दिखाई दिया। वहां बढ़े पानी की वजह से प्रशासन ने एहतियातन गंगा के नजदीक जाने पर रोक लगा दी। वहां मौजूद लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की गई ताकि कोई हादसे का शिकार न हो पाए।
इस बीच उत्तराखंड की मधमहेश्वर घाटी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक पुल का हिस्सा ढह गया, जिससे मधमहेश्वर धाम की यात्रा करने पहुंचे श्रद्धालु समेत दूसरे लोग वहां फंस गए, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करते नजर आए। बताया गया कि एक रोज पहले ही रस्सी की मदद से कुछ लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया, क्योंकि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी में जबरदस्त बारिश ने कोहराम मचा दिया, जिससे वहां एक पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया, जबकि दूसरे रास्ते भी सैलाब की जद में आ गए, जिससे मधमहेश्वर धाम की यात्रा करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ वहां दूसरे लोग भी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश की वजह से दिल्ली में फिर यमुना की लहरें डराने लगीं, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिससे यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली में निचले इलाकों में एक बार फिर लोगों की सांसें अटक गईं। मौसम विभाग के मुताबिक अगर हिमाचल में ऐसे खौफनाक हालात बने रहे तो दिल्ली की भी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचा दिया। इसी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों पर एक बार फिर यमुना नदी का पानी घुसने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि हिमाचल और हरियाणा में हो रही भारी बारिश का पानी यमुना नदी से होकर दिल्ली तक पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उधर शिमला के ही कृष्णानगर इलाके में पहाड़ खिसकने से बढ़ते खतरे को देखते हुए 40 से 50 मकानों को खाली कराया गया। एक रोज पहले वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील होते नजर आए, जिसे देखकर वहां लोगों के अंदर खौफ बैठ गया, क्योंकि वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ लोग मकानों में पड़ती दरारों को देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने लगा और वहां बने कई मकान चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गए। इस घटना से लोगों की रूह कांप गई और वहां मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ और हिमाचल पुलिस के जवान वहां पहुंच गए, जिसके बाद वहां मौजूद कई मकानों से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। ऊपर के जो 40-50 मकान आप देख रहे हैं, उन मकानों को खाली करा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। उधर पंजाब में हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। वहां गुरदासपुर और रूपनगर में बाढ़ का सबसे भीषण कहर देखने को मिला। रूपनगर से आए एक वीडियो में तो पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो उस पूरे इलाके को तालाब के बीच बनाया गया हो, क्योंकि उस वीडियो में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। खेत हों या घर, सब के सब पानी में डूबे दिखाई दिए। इसके साथ ही पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ का कहर दिखाई दिया। वहां तो बारिश के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गुरदासपुर में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। पानी घुसे हुए हैं, लेकिन पानी का लेवल जो है 3 फुट या 3.5 फुट 4 फुट पानी यही इसी लेवल में है। गुरदासपुर में बिगड़े हालात को देखते हुए वहां एसडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई, जिसके जवानों ने न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया।